जय हिंद साथियों, मैं शिखा जैन, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय भारत पार्टी से। साथियों, अभी हाल ही में आपको सभी को पता होगा दिल्ली की जनता को कि आजकल दिल्ली में क्या चल रहा है। दिल्ली की जनता पे कम ध्यान दिया जा रहा है, फर्जीवाड़े ज़्यादा हो रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के जो हमारे उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जी, उनके यहाँ पे सीबीआई ने छापा भी मारा है। और इसी में मनीष सिसोदिया जी का कहना है कि मैंने तो शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, मैंने ये बहुत अच्छा कर दिया, मैंने स्कूल बहुत अच्छे कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सीबीआई ने जो छापा मारा वो एक शराब की नीतियों के खिलाफ एक छापा मारा था, जो उन्होंने पॉलिसी लॉन्च करी और पॉलिसी गलत थी, गलत टेंडर दिए, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को उन्होंने ठेका दे दिया, जगह जगह दुकानें खोल दी और कोई पॉलिसी के तहत उन्होंने नियम नहीं बनाए। वट एवर जो भी एक सीबीआई की जांच थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने छापा मारा मनीष जी के यहाँ पे, और बात को मनीष जी ने गोल घुमा दिया कि मैंने तो शिक्षा बहुत अच्छी कर दी कि जिससे कि दिल्ली की जनता का बेवकूफ़ बनाया जा सके। दिल्ली की जनता, दिल्ली के बच्चों पे बहुत कम मनीष सिसोदिया जी के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों को शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप वो शिक्षा की बात करें तो मैं शिक्षा की ही मैं बात करना चाहूँगी मनीष जी से कि आप कहते हो कि शिक्षा का हमने बजट बढ़ा दिया। शिक्षा का कैसे बजट बढ़ा दिया? जब तक बच्चे स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं और टीचर्स नहीं है तो शिक्षा का कहाँ पे बजट बढ़ाया गया? शिक्षा का कहाँ बजट बढ़ाया गया? एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए कितने एफर्ट करने पड़ते हैं, आपको मालूम है कुछ? खाली स्कूलों में टाइल लगाने से या फर्श पे टाइल लगाने से पेंट करने से बच्चा शिक्षित नहीं होता। बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल के अंदर बच्चे होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, अध्यापक होने चाहिए। और रही शराब की नीतियों पे बात करो, शिक्षा की तरफ मत घुमाओ। मैं खुद आम आदमी पार्टी में थी, आम आदमी पार्टी में मैं एसएमसी में थी, एसएमसी में मैं सोशल वर्किंग में भी रही हूँ, एसएमसी में मैं चेयरपर्सन भी रही हूँ, एसएमसी में मैं कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ। इसलिए मुझे पता है कि एक सरकारी स्कूल की दिल्ली की क्या हालत है। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा कोई बच्चे नहीं है। अगर स्कूल इतने ही अच्छे हैं तो बच्चे क्यों कम है? बच्चे भी तो ज़्यादा होने चाहिए ना, बच्चे क्यों कम है? शिक्षा नहीं है स्कूलों में। आप शिक्षा की बात करते हैं, आप शराब की नीतियों पे बात करो। और आप जो कह रहे हो ना कि हमारे पास विधायकों को खरीदा जा रहा है, बीजेपी के द्वारा मेरे विधायक खरीद रहे हैं, मेरे को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग ना स्टिंग से आए थे, शायद आप भूल गए हो। मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ, आम आदमी पार्टी के जो काम पहचाने गए थे वो एक स्टिंग ऑपरेशन से पहचाने गए थे। दिल्ली जल बोर्ड में स्टिंग करती थी, बीएसईएस के दफ्तरों में स्टिंग करती थी, स्कूलों में स्टिंग करती थी, तब ये आम आदमी पार्टी जाके बनी थी। आज वो कहाँ चली गई? उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ चली गई? वीडियो? आपको तो जगह जगह स्टिंग करने की आदत थी ना, आप रिलीज करो ना वो ऑडियो वीडियो जो भी है। सौरभ भारद्वाज भी कह रहे हैं कि हमारे पास तो वीडियो है बोलते हुए, खरीदते हुए कि हाँ बताओ कितनी बोली लगेगी, कितने पैसे चाहिए। वो वीडियो और ऑडियो रिलीज करो। दिल्ली की जनता का, दिल्ली के बच्चों का बेवकूफ़ मत बनाओ, उनको पढ़ने दो। तुम्हारी वजह से बच्चा सफ़र कर रहा है, तुम्हारी वजह से देश की जनता सफ़र कर रही है। जय हिंद। आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने का प्रयास किया है। वहीं सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के एमएलए कहते हैं कि उनके पास इस बात के वीडियो प्रूफ है, सारे सबूत हैं। अब मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि इन सारे सबूतों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायकों को राजघाट जाकर बैठ जाना चाहिए था, हाई वोल्टेज ड्रामा करना चाहिए था, या फिर इन सभी को मिलकर इन सबूतों के साथ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना चाहिए था, सीबीआई मुख्यालय पहुंचना चाहिए था, ईडी के मुख्यालय पहुंचना चाहिए था और इन्हें बेनकाब करना चाहिए था। देश और दिल्ली को बताना चाहिए था कि ये कौन से नेता है, क्या नाम है, क्या ऑफर दिया, किस किस को ऑफर दिया। पर अभी तक इन सब चीजों पर आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया खामोश हैं। क्यों भाजपा के नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो मानते हैं कि बिल्कुल भाजपा ऐसे प्रयास करती आई है और कर भी रही होगी, लेकिन आप उन सभी सबूतों को सही जगह पर ना रखकर उन्हें बचाने का कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजघाट में पूरे मीडिया को बुलाया गया, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। मीडिया को बुलाकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कुछ मीडिया के साथियों ने यहां तक बताया कि उन्हें कहा गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है, जो दिखाना चाह रहा है, अगर वही नहीं दिखाया तो आपको जो करोड़ों रुपए की विज्ञापन और एड मिल रहे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए कोई सवाल नहीं किया मीडिया के लोगों ने, और जो अरविंद केजरीवाल ने चाहा वो पूरा मीडिया में एक तरफा दिखाया जा रहा है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, अरविंद केजरीवाल जी हम आपके साथ चलते हैं, लाइए उन सबूतों को, लाइए उन अपने विधायकों के सामने, लाइए उन भाजपा के नेताओं के नाम और चेहरों को सामने सबूतों के साथ जिन्होंने आपके विधायकों को खरीदने की, लोकतंत्र की एक बार फिर हत्या करने की कोशिश की है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके आरोप
सच्चे हैं तो आप ये करेंगे, लेकिन आप तो झूठे हैं, आप महाठग हैं। आप सिर्फ शराब नीति पर जो भ्रष्टाचार में आप बुरी तरह फंस गए हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए कभी आप शिक्षा नीति के पीछे छुपते हैं और अब आपने ये ड्रामा रच दिया है। मैं फिर कह रही हूं, अगर ये ड्रामा नहीं है, इसमें कतई भी सच्चाई है, तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ, सीबीआई, पुलिस, ईडी के साथ चलने को तैयार है।